नींबू, गाजर, मूली, आंवला, कितने तरह के अचार होते हैं, लेकिन अचार का नाम सुनते ही मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये अचार अगर भारतीय थाली में रख दिया जाए तो ये खाने का जायका एकदम ही बदल देते हैं। और खाने का जायका बदलने के साथ साथ अचार के काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। सो हाय गाइस, मैं हूं पलक और आज मैं आपको बताऊंगी अचार खाने के हेल्थ बेनिफिट्स, अचार खाने के साथ ही नुकसान भी, और साथ साथ अगर आप घर में अचार बनाते हैं तो उन्हें ठीक से कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। अचार में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं विटामिन, और अगर आपकी बॉडी में विटामिन ज्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस नहीं आता और आप हेल्थ से काफी सही रहते हैं। और साथ ही इसमें पाया जाता है आयरन जिनको डेफिशिएंसी होती है, अगर वो लोग कंज्यूम करते हैं अचार अपनी बॉडी में तो उनकी आयरन डेफिशिएंसी तो कम होती ही है, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। अगर आपकी बॉडी में खून बढ़ेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे ही। और साथ ही साथ अगर आप अचार का सेवन एक लिमिटेड क्वांटिटी में करें तो आपको पता है कि आपके डाइजेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, आपका पेट साफ रखता है। और साथ ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, यूजुअली उनको खट्टा खाने का मन करता है, तो उनके लिए तो अचार बिल्कुल फायदेमंद है। बिकॉज अगर आप अचार कंज्यूम करते हैं, उसमें जो खटास होती है वो आपकी मॉर्निंग सिकनेस यानी जो वॉमिटिंग है, आपको जो मॉर्निंग सिकनेस होती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो उसको ठीक कर देता है। और साथ ही आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बट एक फैक्ट है कि अचार खाने से आपका वजन भी कंट्रोल होता है, क्योंकि अचार लो इन कैलोरी होता है, और लो इन कैलोरी अगर होगा तो आपका वजन कंट्रोल रहेगा ही, और अगर आपका वजन कंट्रोल रहेगा तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो थी अचार खाने की फायदे की बात। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि अचार अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। जो अचार बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें नमक तो डाला ही जाता है, और साथ साथ में उसमें ज्यादातर तेल भी ऐड किया जाता है। अगर आप ज्यादा तेल अपनी बॉडी में कंज्यूम करेंगे तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अचार खाएं, टेस्ट को इनहांस करें अपने खाने को, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। और साथ ही अचार जो हम लोग बाहर से खरीदते हैं उसमें डाले जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स, और अगर अचार में प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं या किसी भी खाने में होते हैं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन ही जाते हैं। तो ये तो थी अचार खाने के साइड इफेक्ट्स। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अचार घर में बनाया है तो उसको आप सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो जब भी आप अचार बनाएं तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें जो मॉइस्चर होता है वो निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर वो मॉइस्चर नहीं निकलेगा तो अचार जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आप कोई भी मलमल का कपड़ा लें, उससे अचार को ढक के कम से कम 4 से 5 दिन तक धूप में रखें। इससे मॉइस्चर भी निकल जाएगा और आपको अचार जल्दी खराब होने का जो डर होता है वो भी बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही अचार में जो आप नमक डालते हैं वो अचार में एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे अचार जल्दी खराब ना हो। तो जब आप नमक डालें वो भी अच्छी क्वालिटी का डालें और एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही डालें। और साथ ही जब आप किसी अचार को स्टोर करते हैं, आप प्लास्टिक यूज करना बिल्कुल भी अवॉइड करें। अगर आपको अचार लंबे समय तक अच्छा रखना है तो उसको ग्लास के जार में या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में ही रखें। और साथ ये भी ध्यान रखें कि जब आप अचार बनाएं उसको अच्छे से तेल के अंदर डुबा दें ताकि अचार बिल्कुल भी खराब ना हो। लेकिन अगर आप बना रहे हैं मीठा अचार तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कि मीठे की चाशनी होगी वो सिर्फ एक तार की हो। अगर वो चाशनी एक तार से ज्यादा की होगी तो आपका अचार जल्द से जल्द खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ऐड हो जाता है। तो अगर आप भी अचार के साथ अपने खाने के जायके को दुगना करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन ये बिल्कुल याद रखें कि अचार को एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करें।